हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बेसिकली जो इसका कंपोजिशन है उसमें 4 प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो मंत्रिमंडल में यानी मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद में इनका स्थान सर्वोच्च होता है, यानी टॉप जो लीडर्स होते हैं मंत्री परिषद में वो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनके पास एक या अधिक प्रशासनिक विभागों का संपूर्ण कार्यभार होता है। सरकार की नीति का निर्माण करना और उसके क्रियान्वयन में इनकी बहुत महती भूमिका होती है, यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर का ही होता है। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इसमें 2 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अधीन काम करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि किसी प्रशासकीय विभाग का स्वतंत्र चार्ज दे दिया जाता है तो उन्हें भी मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट कहते हैं। यानी इसमें दो कैटेगरी के मिनिस्टर्स आते हैं जिन्हें या तो स्वतंत्र विभाग दे दिया गया है, उसका कार्यभार दे दिया गया है, या वो कैबिनेट मिनिस्टर के अधीन होकर ही काम करते हैं। तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। तो उप मंत्री केवल उन मंत्रियों की सहायता करते हैं जिनके अधीन वो काम करते हैं, तो विभागीय और संसदीय कर्तव्यों का निर्वहन करने में इनका हाथ बटाते हैं। चौथा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव जो पद होता है वो एक प्रकार से कोई मिनिस्टर का पद नहीं होता। इसे एक प्रशिक्षण के तौर पे हम देख सकते हैं कि फर्दर किसी को भविष्य में जिसे पूर्व में किसी प्रकार का मंत्री का पद का अनुभव नहीं है तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो पद है उसे मंत्री का पद न मानकर एक प्रशिक्षण का एक तरीका मान लिया जाता है कि प्रशिक्षण देने के लिए भावी व्यक्ति को, जिसे भावी भविष्य में मिनिस्टर बनाया जा सके, तो उसे प्रशिक्षण के तौर पर ये पद दे दिया जाता है, संसदीय सचिव का पद। तो बेसिकली ये 4 प्रकार के जो स्तर हैं, 4 प्रकार के जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इन्हीं से मंत्री परिषद का निर्माण होता है। अब इसके बाद आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या डिफरेंस है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपॉइंटमेंट कैसा होता है और स्ट्रेंथ कितनी होती है, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको इसमें यही ध्यान देना है कि स्ट्रेंथ जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो 15% निर्धारित कर दी गई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उससे। और जो ओथ है, जो शपथ है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, डेप्यूटी मिनिस्टर हैं, इन सभी को जो ओथ दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है, वो गवर्नर दिलाता है। अब हम आते हैं आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स पे। तो किस प्रकार के जो उत्तरदायित्व है, ये भी एक जो सिद्धांत है, इस पर कौन से सिद्धांतों पे मंत्री परिषद काम करती है। तो पहला है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूबते हैं। सीधे सीधे बात ये है कि आर्टिकल 164 में साफ लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्य की विधायिका के प्रति। यानी जब तक मेजॉरिटी और सपोर्ट सरकार को है तब तक सामूहिक रूप से मंत्री परिषद उत्तरदायी है। यानी कि जो मेजॉरिटी और जो सपोर्ट अगर सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रहता है तो सरकार भी बनी रहती है और इनका जो है ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। यानी कि अगर सपोर्ट हिल गया तो एक साथ सभी मुख्यमंत्री उसकी मंत्री परिषद सभी को एक साथ त्यागपत्र देना होता है। दूसरा है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा संविधान देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी पर भी काम करता है। तो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी मिनिस्टर है, पर्टिकुलर मिनिस्टर है, तो वो भी जो अपने ऑफिस को मतलब जो अपना पद है उसको राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। तो वो अपने व्यक्तिगत विभाग, व्यक्तिगत कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये सिद्धांत भी साथ साथ है, सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ साथ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तीसरा है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हम जानते हैं शासन के राज्य स्तर पे जो भी शासन कार्य होता है, प्रशासन का कार्य होता है, वो सभी कुछ राज्यपाल के नाम से किया जाता है।
क्योंकि राज्यपाल एक नामात्र की कार्यपालिका है और सीएम और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एक वास्तविक कार्यपालिका है। तो राज्यपाल जो भी ऑर्डर आदेश पारित करता है उनके लिए किसी भी मिनिस्टर के काउंटर साइन की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि मिनिस्टर्स जो है उन पे कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं आती। इसी के साथ क्या एडवाइस राज्यपाल को दी गई, क्योंकि हम जानते हैं कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, तो क्या सलाह दी गई उस सलाह को कोर्ट में नहीं पूछा जा सकता, उस चीज़ पे इंक्वायरी नहीं कर सकते कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर को क्या एडवाइस दी। तो ये बेसिकली कुछ सिद्धांत हैं जिन पे हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्क करती है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे जो है हमारा कैबिनेट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 स्तर के मंत्री होते हैं। सबसे टॉप के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट वो क्या है, कैबिनेट होती क्या है? कैबिनेट इज़ द स्मॉलर बॉडी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 15 से 20 जो टॉप सर्वोच्च मंत्री होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, वो कैबिनेट का निर्माण करते हैं, मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे ज़्यादा सर्वोच्च जो मिनिस्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उसे कैबिनेट कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च हैं, तो ये सबसे पावरफुल होंगे। इसी के बाद हम आगे आते हैं कैबिनेट कमेटीज़। ये क्या होती हैं? कैबिनेट कमेटीज़ जो होती हैं, ये जो कैबिनेट है 15 से 20 जो टॉप मिनिस्टर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, वो कैबिनेट होती है। कैबिनेट काम कैसे करती है? कैबिनेट जो काम करती है वो कमिटीज़ के थ्रू करती है। तो कैबिनेट वर्क्स थ्रू वेरियस कमिटीज़, डेट इज़ नॉन एज कैबिनेट कमिटीज़। उन्हें हम कैबिनेट कमिटीज़ कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी। स्टैंडिंग कैबिनेट कमिटीज़ जो होती हैं वो परमानेंट नेचर की कमिटीज़ होती हैं, जो कि जिनको अबॉलिश नहीं किया जा सकता, और ये जब से सरकार का गठन होता है और सरकार के रहने तक 5 साल के कार्यकाल तक ये परमानेंट जो है इनका अस्तित्व होता है, और ये कैबिनेट इन कैबिनेट कमिटीज़ के माध्यम से कार्य करती हैं। दूसरा है एडहॉक कैबिनेट कमिटीज़। जैसे कोई तात्कालिक कार्य आया या कोई समय समय पे कुछ काम ज़रूरी काम आ जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर इश्यू को लेकर, पर्टिकुलर टॉपिक पर कैबिनेट कमिटीज़ का निर्माण होता है। उन्हें कहते हैं एडहॉक कैबिनेट कमिटीज़। ये टेम्परेरी नेचर की होती है, जब तक वो कार्य होता है तब तक इनका निर्माण होता है, कार्य के पूर्ण होते ही ये इनका अबॉलिश हो जाता है। तो एडहॉक कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं। तो कैबिनेट का जो है अपने किस तरह से काम करती है? कैबिनेट कमिटीज़ के थ्रू काम करती है। तो कैबिनेट हैज़ द पावर टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ दीज कमिटीज़। तो इसी प्रकार जो ये कमिटीज़ के थ्रू, कैबिनेट कमिटीज़ के थ्रू कैबिनेट काम करती है, और कैबिनेट को ये पावर भी होता है कि जो डिसीजंस इन कमिटीज़ ने लिए हैं इनको ये रिव्यू भी कर सकें। तो ये केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो कैबिनेट है वो कैबिनेट कमिटीज़ के थ्रू कार्य करती हैं। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। मंत्री परिषद के क्या कार्य हैं? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से बुक से भी पढ़ें आप, और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से सुने। तो पहला जो फंक्शन है वो है फंक्शंस रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए, सरकार का जो सबसे बेसिक काम होता है वो क्या होता है? नीति का निर्माण करना। और नीति क्या होता है? भविष्य का जो प्रारूप, भविष्य में क्या कार्य किए जाने हैं, वो पॉलिसी के थ्रू होता है। तो नीति निर्धारण का जो काम है, फंक्शंस रिलेटेड टू पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का यानी सरकार का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। क्या काम है ये? नीति निर्धारण संबंधी काम। यानी मंत्रिपरिषद क्या है? बेसिकली एक विचारशील और नीति निर्धारण करने वाला निकाय है। राज्य की जितनी भी समस्याएं हैं उन पर विचार करके निर्णय लेती है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो प्रत्येक समस्या पर सरकारी नीति संबंधी जो सभी मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय करने का प्रयास करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के विचार मेल नहीं खाते तो वे सार्वजनिक रूप से नीति की आलोचना नहीं करते हैं। मतभेद की स्थिति में त्यागपत्र देना और ये सब प्रोसेस चलती रहती है।
तो बेसिकली जो काम होता है मंत्री परिषद का वो क्या है, नीति निर्धारण करना। तो नीतिगत निर्णय लेने के बाद नीति का क्रियान्वयन जो है वो कौन करता है, संबंधित प्रशासनिक विभाग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा विभाग ने कोई नीति का निर्माण किया, तो शिक्षा विभाग ने अगर नीति का निर्माण किया तो उससे नीचे के जो प्रशासनिक विभाग हैं, संबंधित प्रशासनिक विभाग उस नीति का क्या करेंगे, क्रियान्वयन करेंगे। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से मंत्री परिषद क्या करती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को जोड़ने का एक सूत्र है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि मंत्री परिषद का सबसे बेसिक फंक्शन क्या है, नीति का निर्माण करना। दूसरा जो फंक्शन है वो है कंट्रोल ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका पर नियंत्रण। अगर हम संवैधानिक या वैधानिक रूप से बात करें तो राज्यपाल ही क्या है, सर्वोच्च कार्यपालिका है, लेकिन व्यवहार में वास्तविक कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद ही है। और मंत्रिपरिषद ही क्या करती है, नीति का क्रियान्वयन करती है। तो अपने विभागों के जो कार्य हैं, जो संचालन है, वो मंत्री, चाहे वो मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हों या इससे नीचे के स्तर के मंत्री हों, मंत्रिपरिषदों का आदेशों का पालन बहुत ही सावधानी से करते हैं और उनके द्वारा निर्धारित जो नीतियां हैं और लिए हुए जो निर्णय हैं उनको क्रियान्वित करते हैं। तो इस क्षेत्र में जरा सी भी अगर भूल होती है तो दलगत शासन के अनुशासन के विरुद्ध अपराध माना जाता है। इसके फलस्वरूप मंत्री को अपने पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो कंट्रोल ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रशासन के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। यानी कि जो कंट्रोल ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव यानी राजकीय कार्यपालिका का नियंत्रण क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ, प्रत्येक मंत्री जो है अपने विभाग के प्रशासन के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। उसे समय समय पर अपने विभाग से संबंधित प्रश्नों का विधानमंडल में उत्तर देना होता है। अब उसके बाद है जो तीसरा फंक्शन है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो तीसरा फंक्शन है वो है समन्वयकारी फंक्शन, यानी कि रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जो मंत्री परिषद है वो राज्य के जो जितने भी विभाग हैं उनका मार्गदर्शन करती है और उनके बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करती है। किसी विभाग के कार्य दूसरे विभाग के कार्यों पर प्रभाव डालते रहते हैं। तो प्रत्येक महत्वपूर्ण समस्या का जो संबंध है वो कई विभागों से होता है। तो मंत्री परिषद क्या करती है, समस्त विभागों में नीति संबंधी समन्वय स्थापित करती है। इससे क्या होता है, इससे प्रशासनिक निर्णयों में एकता आ जाती है और सभी विभाग इस बात का प्रयास करते हैं कि उनमें आपस में कम से कम मतभेद हो और एकरूपता बनी रहे। इस कार्य में सहायता हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय की जो भूमिका है वो इस समन्वय वाले कार्य में मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। चौथा जो फंक्शन है वो है फंक्शंस रिलेटेड टू दी बजट संबंधी कार्य। तो राज्य प्रशासन में कोई भी गतिविधि हो, कहीं पर भी हो, वह बिना एक्सपेंडिचर कोई कार्य नहीं होता। तो राज्य प्रशासन में व्यय के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी मंत्रिपरिषद का काम है। मंत्रिपरिषद क्या करती है, बजट तैयार करके विचार विमर्श और स्वीकृति के लिए विधानमंडल के सामने प्रस्तुत करती है। अनेक कारणों से बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे गोपनीयता बना के रखा जाता है। बजट अनुमानों पर पूरी तरह से मंत्रिपरिषद का अधिकार होता है। बजट विधानमंडल के सम्मुख पेश किया जाता है और विधानमंडल में पेश करने के बाद यदि चाहे तो मंत्रिपरिषद बजट में परिवर्तन भी कर सकती है। बजट पास करने की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी होती है। तो बजट के जो विषय में विधानमंडल में अनेक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जानकारियाँ भी हासिल की जाती हैं। इस प्रक्रिया में अनेक प्रकार के प्रस्ताव भी पास किए जाते हैं। तो मंत्रिपरिषद एकजुट होकर ही सारे प्रश्नों का संतोषप्रद या सेटिस्फैक्टरी जवाब देने की कोशिश करती है। यानी कि जो राज्य प्रशासन में व्यय के लिए वित्त की व्यवस्था करना भी मंत्रिपरिषद का काम है और मंत्रिपरिषद बजट भी तैयार करवाना और विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करना भी मंत्रिपरिषद का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, जो कि है पर्सनल मैटर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पर्सनल मैटर क्या होता है, पर्सनल का अर्थ होता है कार्मिक, यानी कार्मिक विषय और मंत्रिपरिषद के जो फंक्शंस हैं। तो कार्मिक विषय और मंत्रिपरिषद यानी कि पर्सनल मैटर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
इसमें क्या है, राज्य प्रशासन में कार्मिक नीतियाँ बनाई जाती है। कार्मिक जो वर्ड है, पर्सनल जो वर्ड है, उसका मतलब होता है इसके अंदर कार्मिक प्रशासन में भर्ती, प्रशिक्षण, जो पदोन्नति है, ये सारी बातें आती हैं। तो राज्य प्रशासन में उच्च पदों पर जो नियुक्ति है, पदोन्नति है, स्थानांतरण है आदि जितने भी विषय हैं, उसमें संपूर्ण जो मंत्री परिषद है वो काम करता है। इन विषयों का राज्य प्रशासन की कार्यकुशलता से सीधा सीधा संबंध होता है। तो राज्य स्तर पर अनेक कार्मिक मामलों पर विचार करके मंत्री परिषद निर्णय लेती है और इसका क्रियान्वित करवाने का उत्तरदायित्व भी मंत्री परिषद के पास होता है। तो बेसिकली जो फंक्शंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, आप समझ गए होंगे। सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीति का निर्माण करना, और नीति को क्रियान्वित भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करवाती है। दूसरा जो फंक्शन है कंट्रोल ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के प्रति, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होता है। उससे संबंधित प्रश्नों के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो इन सभी कार्यों के लिए मंत्री यानी कि जो मंत्री परिषद है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में एक कड़ी का काम करती है। तीसरा जो फंक्शन है रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय का को जो काम है वो भी मंत्री परिषद करती है। किसी भी विभाग का काम दूसरे विभाग के काम से कोऑर्डिनेट करे, ये मंत्री परिषद का काम होता है। और इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय है वो बहुत हेल्प करता है। चौथा जो फंक्शन है वो है फंक्शंस रिलेटेड टू द बजट। तो मंत्री परिषद में एक बजट, बिना देखिए वित्त जो होता है ऑक्सीजन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिना वित्त के कोई भी काम नहीं हो सकता। और बजट तैयार करना, बजट का क्रियान्वयन कराना, बजट से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही पूरा करवाती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फंक्शन है वो है पर्सनल मैटर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कार्मिक प्रशासन से संबंधित कार्यों को, यानी कि भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, ये सारे काम, इनसे संबंधित काम की नीति बनाना हो या उन कार्यों को क्रियान्वित कराना हो, ये सारे कार्य करना मंत्री परिषद का मेन फंक्शन है। तो ये जो बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनसे आगे भी आप बुक्स में इनको पढ़ें, रीड आउट करें। जो भी क्वेरी हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन फंक्शंस को, अपॉइंटमेंट को, रिमूवल प्रोसेस को, आज जो हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, जो हमारा टॉपिक है वो पूर्ण होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम लोग स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी राज्य सचिवालय पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर मेरा होगा वो राज्य सचिवालय पर होगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।